5वां अध्याय कर्म वैराग्य योग श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास योग के समन्वय की शिक्षा देते हैं। यह अध्याय है जो इंद्रिय संयम, समदर्शन और आत्मज्ञान पर केंद्रित है। कर्मयोग और संन्यास योग का समन्वय। अर्जुन कर्म संन्यास और कर्मयोग में संशय प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु कर्मयोग सुगम और श्रेष्ठ है। सांख्य योगी और कर्मयोगी एक ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। बालजन इन्हें पृथक मानते हैं, परंतु सम्यक दृष्टा एक ही फल देखता है। कर्मयोग के बिना संन्यास कठिन है। योगी का स्वरूप। योगयुक्त विशुद्धात्मा, जितेंद्रिय पुरुष सर्वभूतों में आत्मा देखता है। कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। सब कर्म भगवान को अर्पण कर आसक्त रहित होकर यज्ञ भाव से कार्य करने वाला पद्मपत्र की भांति पाप से अछूता रहता है। इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने वाला बंधन मुक्त होता है। समदर्शन और शांति। युक्त कर्मफल त्यागी निष्काम शांति पाता है, कामी बंधन में पड़ता। भगवान न करता है न भोगता, स्वभाव ही कर्म करवाता है। समदर्शी योगी दुख सुख मित्र शत्रु में सम रहता। इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर अंतर्मुखी साधक ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होता। कामक्रोध वेग सहन करने वाला सच्चा सुखी है। समत्व योग का परिणाम। कामक्रोधयुक्त यतीन्द्रिय जितात्मा के लिए सर्वत्र ब्रह्मनिर्वाण ही विद्यमान है। बाह्य दृष्टि त्याग कर आत्मदर्शन करने वाला ही सच्चा सन्यासी है। सम सर्वेषु भूतेषु स्थितम योगी परम गतिम। ऐसा पुरुष भगवत प्राप्ति कर लेता है।